Today we discuss about Canva AI। कल की क्लास में हमने कंप्लीट ओवरव्यू लिया था कि किस तरीके से है कैनवा में वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरीके से कैनवा का डैशबोर्ड को, टूल्स बार्स को एंड डिफरेंट जितने भी उसके वर्किंग एलिमेंट्स थे हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उससे पहले हमने एक क्लास में लोगो बनाना लर्न किया था कि हम मैनुअली एंड कैनवा के थ्रू किस तरीके से लोगो बना सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो अगेन मैं जो है रिपीट करती चलूँ कि जो हमारा कैनवा है, जिस डैशबोर्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं, वो कैनवा एआई का डैशबोर्ड है। इसके में आप जो है डिफरेंट वेज के जरिए जो है वर्कआउट कर सकते हैं। कैनवा एआई और कैनवा प्रो इट्स मर्ज है कैनवा एआई में, जिसमें आप मल्टीपल टास्क को विद अ सेकंड विद मिनट्स आप इजीली इसको कर सकते हैं। बट इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी नेसेसरी होती हैं, जैसे कि काफ़ी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि जब हम वर्क कर रहे होते हैं उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह जो भी अगर हम बात करें लोगों की, कि हमने लोगों को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, लोगो क्या होता है, लोगों में हम किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं कि लोगो होता क्या है। अगर हम लोगो डिज़ाइन की बात करें तो हम यहाँ पे गूगल के ऊपर लाइव ही चेकआउट करते हैं व्हाट इज लोगो। तो आपको यहाँ पे इस बात की आइडिया हो जाएगा कि लोगो क्या है। एक सैंपल है, एक डिजाइन है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी को, ब्रांड को, ऑर्गेनाइजेशन को। आपका कोई होम मेड बिजनेस है, आप कोई ऑनलाइन वर्कआउट कर रहे हैं, हत्ता कि आपका नेम भी आपका लोगो है जो आपको प्रेजेंट करता है, जो एक यूनिक नेम होता है जो ये प्रेजेंट करता है कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप का जो है नेम प्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, ये जो नेम है, जो हेम नेम है, तो ये प्रेजेंट कर रहा है एक पर्सन को, और आपका फादर नेम जो है उसको यूनिक बना देते हैं। इसी तरह जो लोगो होता है ऑनलाइन में या बिजनेस लाइफ में, लोगो प्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी को, किसी भी ब्रांड को, कि अच्छा अगर एक लोगो हमारे पास शो हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इमेजेस में चेक करते हैं, इज अ मल्टीपल लोगो, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे कोका कोला का लोगो नजर आएगा, KFC का लोगो नजर आएगा। इट्स प्रेजेंट कि ये KFC का लोगो है। KFC से अंडरस्टैंड हो जाता है अच्छा ये किस पर्पज के लिए ये फूड का जो है इनका वर्कआउट है। तो ये जितने भी चीजें हैं, जितने भी लोगो हैं, ये प्रेजेंट करते हैं एक निशान, एक अलामत प्रेजेंट करता है कि इसके बैकेंड पे जो हिस्ट्री है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्रांड है, वो किस पर्पज का है। लुक एट दिस गूगल सैंपल गूगल लोगो, तो ये प्रेजेंट करता है गूगल को। इसी तरह जितने भी ये डिजाइन बनाए जाते हैं, ये हमारे सारे डिजाइन बनाए जाते हैं कैनवा में एज अ ग्राफिकल डिजाइनर, एज अ कैनवा एक्सपर्ट डिजाइनर। जब भी हम डिजाइन करते हैं कोई भी ब्रांड को, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसका लोगो डिजाइन करना होता है, कि लोगो को हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो आज हम लर्न करेंगे कि लोगो को हम कैनवा एआई के थ्रू किस तरह डिजाइन करेंगे और टेम्पलेट के थ्रू किस तरीके से उसको डिजाइन करेंगे। तो दोनों वे से हम इसको लेके चलते हैं। मोस्ट डिमांडिंग इस टाइम जो है कैनवा एआई से जो है लोगो डिजाइन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैनवा एआई के डैशबोर्ड पे चलेंगे। है इज अ क्लिक ऑन अ डिजाइन एंड लास्ट के ऑप्शन पे हमने लोगो का ओवरव्यू कर लिया था। तो वेल क्लिक ऑन इट, तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, जब ये सिलेक्ट हो गया तो यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट देना है। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि एआई के अंदर आपका प्रॉम्प्ट, आपका सेंटेंस, आपका वर्ड जो है उसके थ्रू डिजाइन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप इसको सिंपल, इसमें आप डीपसीक का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक कंपनी का जो है, एक अच्छे ब्रांड का आपने लोगो क्रिएट करना है और आप एआई के थ्रू क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो फर्स्टली यू नो अबाउट के उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कलर कॉम्बिनेशन क्या है, वो किस डिजाइन का चाह रहे हैं, वो 3D लोगो चाह रहे हैं, वो सिंपल लोगो चाह रहे हैं। लोगो में प्रेजेंट होना चाहिए कि वो जिस कंपनी से रेलेवेंट है उस कंपनी को वो प्रेजेंट कर रहा हो।
ये नहीं है कि वो प्रेजेंट जो है नेम तो उसी कंपनी का हो, लेकिन ऊपर जो सैंपल है, जो अलामत आपने लगाई है वो किसी और कंपनी की लगाई है या उससे इनरेलेवेंट लगाई है। तो हम यहाँ पे आइसक्रीम को लेके चलते हैं, आइसक्रीम ब्रांड का हम एक लोगो क्रिएट करते हैं। तो डीप सीक में हम एक प्रोफेशनल वे में एक प्रॉम्प्ट देते हैं, इसको हम देते हैं कि ये हमें क्रिएट करके दे, क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फॉर लोगो एंड कंपनी नेम जो है वो क्या है, किड्स आइसक्रीम के नाम से बताते हैं, ठीक है। और हमने इसका लोगो क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आपका कलर जो है वो मल्टी कलर होने चाहिए, मल्टी कलर शो होने चाहिए। तो इट्स कि आपने इस तरह एक सेंटेंस में अपना प्रॉम्प्ट डिलीवर करना है किसी भी एआई में। अगर आप यही प्रॉम्प्ट यहाँ पे दें, यहाँ पे राइट कर दें, देन भी लोग क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक देने के लिए हमने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया है, और हम इसको कॉपी भी कर लेंगे ताकि फर्दर हम उसको जो है यूज कर सकें। तो एआई डीप सी क्या करेगा कि आपके उस प्रॉम्प्ट को क्या करेगा, इनहेंस कर देगा, एक्सटेंड कर देगा, और मोर प्रोफेशनल वे से जो है आप वहाँ पे इसको यूज कर सकेंगे। ऑनलाइन आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? इसमें आप मल्टीपल चीजें जो हैं आप देखेंगे जब भी आप किसी पॉइंट का, क्लाइंट का किसी पॉइंट के ऊपर आपने लोगो क्रिएट करना है उसे किसी ब्रांड के लिए। अगर ई कॉमर्स स्टोर है तो हम ई कॉमर्स स्टोर से रेलेवेंट लेके चलेंगे, अगर कोई स्कूल है तो स्कूल से रेलेवेंट होगा। इसी के साथ इसने देखिए हमें डिफरेंट तरह के 4 से 5 प्रॉम्प्ट दिए हैं। हम उसमें जो है कोई एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। लुक एट, हमने एक यहाँ से प्रॉम्प्ट लिया, जस्ट कंट्रोल+C करके हम कॉपी करेंगे एंड कंट्रोल+V करके हम इसको पेस्ट कर देंगे जस्ट सबमिट। तो आप देखेंगे जैसे ही आपने प्रॉम्प्ट सबमिट किया तो एआई के बोर्ड्स हैं, जो एआई के स्पाइडर्स हैं, वो पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे एआई की जहाँ जहाँ लाइब्रेरीज में डाटा पड़ा हुआ अकॉर्डिंग टू दिस। तो वो यहाँ पे सामने हमारे एक डिजाइन की सूरत में वो हमारे पास ले आएंगे। यहाँ पे हमने कोई भी, हमें इस तरह की जरूरत नहीं पड़ी, हमने कोई एडिटिंग नहीं की, कुछ हमने नहीं किया, हमने जस्ट सिंपल एक प्रॉम्प्ट दिया और हमारे पास लुक एट दिस मल्टीपल लोगोस यहाँ पे हमारे पास आ गए। आप इसमें कोई भी लोगो जो है अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आप देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, मोर लोगो डिजाइन, अप्लाई प्लेफुल बैकग्राउंड पैटर्न एंड अदर कलर्स के साथ। तो हम इसमें थोड़े से डिजाइन और देखते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं ताकि जो है हमें एक परफेक्ट डिजाइन अपने किड्स आइसक्रीम बार के लिए जो है वो मिले। लुक एट, तो इसमें आप ये देखिए कितना अच्छा है, इसमें कंप्लीट उसका नेम एवरीथिंग इंक्लूड मल्टीपल कलर्स उसने यूज किए हैं। ये लुक एट कितना इसमें प्यारा लग रहा है। तो आप इसको इजीली जो है यूज आउट कर सकते हैं। कल जब ओवरव्यू के दौरान मैंने आपको दिखाया था कि आप यहाँ पे जो है एडिट भी कर सकते हैं, इमेजेस चेंज भी कर सकते हैं, इट्स अ डिफरेंट वेज। लेकिन लोगों में क्योंकि एक ही इमेज है, लुक एट इट्स फिक्स, यहाँ पे आप एडिट नहीं कर पा रहे, तो आपने अगर इसको एडिट करना है तो यूज कैनवा एडिटर आपने उसको ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, मीन्स कि आप चाह रहे हो भी जो आपके सामने डिजाइन आए हैं इसमें कुछ चेंजिंग हो, तो आप यहाँ पे वो राइट भी कर सकते हैं कि इट्स फॉर, इट्स लोगो फॉर, जो लोगो जो है फॉर किड्स आइसक्रीम बार, देन यू कैन सबमिट। अगेन थिंकिंग करेगा और हमारे डिजाइन को और ज्यादा मॉडिफाई करके उसको पॉलिश करके हमारे पास लेके आएगा, जिसमें हमें डिफरेंट तरह के डिजाइन मिलेंगे जो कि हम इजीली यूज कर सकते हैं। लुक एट, तो ये डिजाइन आप इजीली जो है अब ये डिजाइन देखें कितना प्यारा लगेगा किड्स आइसक्रीम बार के उससे। इसको हम आगे लेके चलते हैं और फर्दर जो है
हमारी क्लासेस में हम जितना भी वर्कआउट करेंगे वो आइसक्रीम पे करेंगे, तो ये लोगो जो है हम एज अ ब्रांड, एज अ सिंबल यूज करेंगे। सो हम इसको लेके चलते हैं अपने कैनवा के डैशबोर्ड पे। अब जैसे ही ये डिजाइन हमारे पास है तो ये एडिटेबल हो गया। हम अब जब किसी भी डिजाइन के ऊपर को क्लिक करते हैं कैनवा के ऊपर, when you click on it, तो इसका जो है टूल बार हमारे पास ओपन हो जाता है। लुक एट दिस, इट्स कॉल्ड टूल बार। तो यहाँ पे हम इजीली जो क्या करते हैं कि अपने आस पहला इसको जो आ जाता है कैनवा से रेलिवेंट चीजें होती हैं इसमें, क्या हम अपने जो भी हमारा डाटा अगर हम जनरेट करना चाहें, कोई मेक एंड इमेज हम बनाना चाहें, वो हम यहाँ पे क्या करते हैं क्रिएट कर सकते हैं। ये हम फर्दर वन बाय वन जब चीजें करेंगे तो आपको एक एक टूल की जो है समझ आ जाएगी। जी, इसके अंदर आप टेक्स्ट भी राइट करवा सकते हैं, टेक्स्ट राइट भी कर सकते हैं, और आप प्रॉम्प्ट देके यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट राइट करना हो तो वो भी करवा सकते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन है, डैल कर सकते हैं। एडिट के ऑप्शन में हमने लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने बैकग्राउंड रिमूव करना और बैकग्राउंड जनरेट करना देखा था, क्योंकि अब हम लोगों पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी बैकग्राउंड रिमूव और जनरेट की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब भी यूज होता है ये ट्रांसपेरेंट में यूज होता है। तो एडिट के ऑप्शन में काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हमने इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें टाइमर लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं। उसके अलावा मैजिकल बैकग्राउंड रिमूव, आप बैकग्राउंड यहाँ से भी रिमूव कर बना सकते हैं और यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। अरेजर के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई चीज अरेज करनी है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ से जो है कर सकते हैं इजीली, और यहाँ से इसकी पोजीशन जो है वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। किसी भी इमेज की यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब ये क्योंकि एआई के थ्रू डिजाइन बना हुआ है, सो दैट्स व्हाई जो है जो भी इमेज आएगी वो इसके जो है ऊपर आएगी, बिलो पे जो है वो नहीं जाएगी या बिहाइंड नहीं जाएगी, क्योंकि ये एआई से क्रिएट डिजाइन है। तो इसमें ऑलरेडी जो उन्होंने बैकएंड यूज किया हुआ है वो ऐसे यूज किया हुआ है। अगर हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव करें, बैकग्राउंड अगर हम रिमूव करें देन हम जो है बैकग्राउंड को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी फर्दर जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो मेन लोगों को ही यहाँ पे यूज करना है। करना चाहें तो हम यहाँ पे आइसक्रीम बार कर सकते हैं, आइसक्रीम बार शो। इस तरीके से जो है हम लोगों में जरूरत नहीं होती, लोगों का हमेशा बैकग्राउंड ब्लैक व्हाइट या उसमें जो है ट्रांसपेरेंट तौर पे यूज हो रहा होता है, तो वहाँ पे इतनी ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें कोई बैकग्राउंड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास डिफरेंट डिजाइन आ जाएंगे, और फिर वही बात आ गई कि वो डिजाइन जो है इसके अबव पे शो होंगे, बिलो पे शो नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को भी सेट नहीं कर सकते। लुक एट दिस, तो सारे यहाँ पे ये ऑफ है, लेकिन जब हम मैनुअली बनाएंगे तो वहां पे हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा लोगो यहाँ पे सिंपल बन गया है। अब हम यहाँ से इसको जो है सेव, डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे। पीएनजी आपने यहाँ पे इसको रखना है, सजेस्टेड पीएनजी है, और किसी फॉर्म में नहीं करना, क्योंकि अगर पीडीएफ में करेंगे तो ये किसी भी जगह पे हमें लगाने के लिए पीडीएफ से बैकग्राउंड रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मोस्टली रेकमेंडेड है कि आप पीएनजी में इसको रखें। पीएनजी फाइल आपने यूज करनी है। यहाँ से आपने इसका साइज देख लेना है, या साइज कम ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन लोगों में डिजाइन हमेशा जो है 500 बाय 500 का यूज होता है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जो सजेस्टेड है उसको भी आप देख के साथ चल सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करना चाहें बैकग्राउंड तो वो भी आप कर सकते हैं, और फाइल साइज आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। बाज दफा अगर कोई हम अपनी इमेजेस डाउनलोड करें तो रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की कि मुझे जो है वो इतने एमबीज में ये चाहिए, इतने एमबीज में चाहिए, तो उसके लिए जो है आप यहाँ से उसको सेट आउट कर सकते हैं। इस तरह आपका डिजाइन जो है वो सेव हो जाता है। तो ये था हमने जो एआई के थ्रू बनाया। एआई के थ्रू हमने आइसक्रीम का जो है डिजाइन क्रिएट किया, उसको हमने सेव कर लिया, फर्दर अपनी क्लासेस में
जब हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे देन हम इसको दोबारा से यूज करेंगे। तो इस तरह हम कैनवा में डिफरेंट वेज से जो है वो डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। आप सिर्फ अपना प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने देखें डिफरेंट प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे देखे, डिफरेंट प्रॉम्प्ट दिए, तो इसने हमें डिफरेंट प्रॉम्प्ट जो सजेस्ट किए। हम इसका एक और प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो इट्स टू मच इजी वे कि आप जो है सिंपल एक प्रॉम्प्ट के थ्रू डिफरेंट एआई के जो है यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं। विद इन ये कह लेंगे फ्यू मिनट्स आप एक क्लाइंट का डिजाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं। और इसमें जस्ट आपको जो है $5 टू मिनिमम इंटरनेशनल लेवल पे $5 से अबव जो है वो चार्ज किया जाता है। और पाकिस्तान में इस टाइम लोगों के रेट जो हैं एक बार लोगों आपको 500 जो है वो इजीली मिल जाता है। लुक एट दिस। तो हर प्रॉम्प्ट के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलेगा। जो है एनी क्यूरी अपने कमेंट्स में पुट किया करें। जी अली, ऐसे ही अली आपने क्या करना है कि अगर बैकग्राउंड रिमूव कर देना है देन भी आपका जो है इमेज है वो ऐसा लोगो यूज होगा और आप 500 बाय 500 के आपने उसमें लेके चलना है। ठीक हो गया। हैव एनी क्वेश्चन ऑन गूगल मीट? ओके, चले अब हम देखते हैं कि हम टेम्पलेट के थ्रू किस तरीके से जो है लोगो जनरेट करते हैं। अभी हमने कैनवा एआई के डैशबोर्ड को यूज करते हुए देखा कि हम किस तरीके से जो है लोगो को डिजाइन कर सकते हैं। हमने आइसक्रीम बार का जो है लोगो डिजाइन किया, जिसे फर्दर हम अपनी क्लासेस में भी लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हम टेम्पलेट को जब मैनुअली आपने टेम्पलेट के थ्रू बनाना है, मैनुअली आपने कोई डिजाइन एडिट करना है, क्लिक ऑन अ टेम्पलेट। तो यहाँ पे आपके सामने टेम्पलेट मींस के कैनवा प्रो का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन इट, राइट यहाँ पे हम पिज्जा का लोगो बनाते हैं, पिज्जा शो बार या शो लोगो, जो पिज्जा बार whatever you want। पिज्जा बार हमने यहाँ पे ओपन करना है और ये ऑनलाइन पिज्जा बार, ठीक है। तो हम इसका लोगो जो है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैंने क्लिक ऑन इट, तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे साथ अपने कि हमें लोगों के पर्पस के लिए चाहिए। लुक एट दिस, सेल्स मल्टीपल ऑप्शन, यू कैन चूज एनी। यहाँ पे देखिए, तो जो प्रोफेशनल लोगोज होते हैं वो हम हमेशा मैनुअली डिजाइन कर रहे होते हैं। ड्यू टू कैनवा एआई, अब एआई की डिमांड है लेकिन उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं कैनवा एआई और मैनुअली के साथ, ताकि जो है परफेक्ट डिजाइन बन के सामने है। तो यहाँ से आप देखें कि आपके पास जो है मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आ गए जिसको आप यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस लोगो को लेके चलते हैं, तो इट्स लुकिंग परफेक्ट। तो जब भी आप किसी इमेज के ऊपर, किसी भी डिजाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। उसके साथ नीचे उसी से रेलेवेंट मल्टीपल डिजाइन आपको शो हो जाएंगे, जिसमें आप जो है यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, हिज लुक वेरी फनी एंड अट्रैक्टिव फॉर किड्स एंड यंगर्स। तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसी को साथ लेके चलते हैं। इट्स लुक बेटर, जस्ट क्लिक ऑन इट। जब क्लिक करेंगे तो सेम जो है हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कैनवा एआई के टाइम हमारे पास ओपन हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम चीजें जो है वो इजीली एडिट कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं और अपने हिसाब से जो है इसको सेट कर सकते हैं। लुक एट दिस, व्हेन आई क्लिक ऑन बैकग्राउंड, ब्लू कलर की एक लाइन नजर आएगी आपको। इट्स मीन कि आप इस एरिया में कुछ भी एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन इट, इसका जो है टूल बार हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ पे हमारे पास कलर का बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाता है। इसमें आप जो है कोई भी कलर अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो हमारी इमेज के अब पे नहीं आएगा, इसके बिल्कुल बिहाइंड चला जाएगा। इट्स मीन कि अब आप इसको इजिली एडिट कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल कलर्स पुट आउट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। लोगो में वैसे व्हाइट एंड ब्लैक कलर
ये ज्यादा यूज होता है, तो हम थोड़ा सा इस तरह का इसमें कलर रख सकते हैं। उसके बाद आप इसी में एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है, एनिमेट कर सकते हैं डिजाइन को। अगर एनिमेट करना चाहें तो ये जो आप वीडियो वगैरह में लोगो देखते हैं, यूट्यूब के लोगो देखते हैं, वो आपके इस तरह से बने होते हैं। तो यहाँ पे आप एआई में आप एनिमेशन नहीं लगा सकते, मैनुअली में आप एनिमेशन लगा सकते हैं अपने डिजाइन के ऊपर। तो ये जरा अच्छा लग रहा है, हम इसके ऊपर चलते हैं। अब जैसे ही मैंने इमेज के ऊपर क्लिक किया, मैंने क्लिक होना है इमेज, पर्पल लाइन इस पे शो होगी और जैसे ही शो होगी उसके साथ इसकी टूल बार हमारे पास ओपन हो जाएंगे, जिसमें हम एडिट कर सकते हैं। उसके साथ इस इमेज में जितने भी कलर यूज हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। हियर इज अ मल्टीपल ऑप्शन यू कैन यूज इजीली। यहाँ पे आप जो है इसी इमेज से रेलेवेंट जो इस इमेज की नेसेसिटी है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पे इसको इसके एट द एंड पे जाएंगे, कॉर्नर पे जाएंगे, टू एरर्स का एक सैंपल नजर आएगा, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करें, जस्ट होल्ड ऑन की पैड इफ यू यूज अ लैपटॉप, इसको आप स्मॉल एंड बिग इजीली कर सकते हैं विद अ सेकंड टू ऐड दिस। तो इस तरह आप इमेज को अपने अकॉर्डिंगली जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। साथ हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप यहाँ पे इसको इजीली जो है हम अबव एंड जिस तरह हम इसको लेके जाना चाहें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसको हम इस तरह अबव ले जा सकते हैं, बिलो में सेट आउट कर सकते हैं। इसको हम इस तरीके से जो है लुक एट, इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि हमने इनको किस तरीके से सेट करना है। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, यहाँ पे छोटा सा हमारे पास बार ओपन हो जाएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। इसी को अगर हमने कॉपी करना है, क्लिक ऑन इट, कॉपी हो जाएगा और यहीं पे दोबारा जो है Ctrl+V करेंगे तो ये हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। फिलहाल इसको हम डन करते हैं। तो मैनुअली में आप डिफरेंट वे से काम कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट करना चाहिए इसी डिजाइन को तो कॉपी करेंगे या डुप्लीकेट करेंगे तो ये डिजाइन हमारे पास डुप्लीकेट हो जाएगा। इसके लिए आप Ctrl+D भी कर सकते हैं। तो आप जितने भी डुप्लीकेट यहाँ पे बनाना चाहें आप इजिली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। टोटली डिपेंडिंग यू। ठीक हो गया, लुक एट इट्स Ctrl+D, Ctrl+D करते जाए, जितने डिजाइन आपको चाहिए आपके सामने आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी इमेज को डुप्लीकेट कर सकते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, एक टूल बार आपको नजर आएगा, थ्री डॉट्स पे आपने क्लिक करना है और आपको यहाँ से लुक एट दिस, यहाँ से भी आप इसको इजीली जो है डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ से भी। और Ctrl+D करके भी आप इसको कंट्रोल एंड डी को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट भी हो जाएगा। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट अल्टरनेट टैक्स और ये नेसेसिटी नहीं है, इसको हम आगे एडवांस में जाकर पढ़ेंगे। तो बेसिक आपको यहाँ तक समझ आई। अब आप चाहते हैं कि इसमें हम जो है कलर चेंज करें, कलर हमें ये नहीं चाहिए, हमने शूज का कलर चेंज करना है। तो लुक एट द शूज का कलर रेड है तो यहाँ पे हमने रेड क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इसके जो है शूज के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। तो जहां जहां रेड कलर होगा वहां वहां ये जो है चेंजिंग हो जाएगी। लुक एट, तो हम वापस जो है रेड की तरफ आते हैं। तो इस तरीके से भी जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई अदर ऑप्शन यहाँ पे कलर चेंज करना है साइड्स पे तो वो भी आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। तो उससे रेलेवेंट जहां जहां कलर होगा वो वहां वहां जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह इमेज में आप जो है एडिट करके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट में अगर हमें कलर चेंज करना हो, हमने नाम राइट किया था ऑनलाइन पिज्जा बार, लुक एट दिस। तो इस तरीके से हम जो है अब देखिए टेक्स्ट नीचे चला गया है। तो जैसे हमने ये टेक्स्ट वाले इस पे आए हैं तो यहाँ साथ इसके टेक्स्ट का फॉन्ट, ये
टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का सेक्शन हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ से आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को जो है वो चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से जो है इसको डिजाइन कर सकते हैं। Here is a multiple options और ये सारे आपको प्रो में मिल जाएंगे। फ्री में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, फ्री में आप बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाते, फ्री में आप अच्छे डिजाइन को यूज नहीं कर पाते, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो है जैसे बैकग्राउंड चेंज करना, बैकग्राउंड रिमूव करना, एआई के थ्रू डिजाइन क्रिएट करना, वो आप फ्री में नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम इसमें डिजाइन को जो है हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट कलर तो आप ये यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इजीली। जस्ट कंट्रोल+A सिलेक्ट और हम इसमें कलर को चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आप कंट्रोल+A करके टेक्स्ट को आपने जो है कर लेना है सिलेक्ट। जिस बार जिसका कलर चेंज करना है वहां पे आपको ये ब्लू कलर की लाइन नजर आ जाएगी। जस्ट कर्सर वहां पे लेके जाना है, कंट्रोल+A करना है और आपने यहाँ से इसको चेंज कर देना है। तो इस तरीके से जो है आप अपने लोगों के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं और इसमें आप डिफरेंट जो है वो चीजें पुट कर सकते हैं। जो चीज आपको नहीं चाहिए उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये था मैन्युअली लोगो क्रिएट करना, क्योंकि आप अगर किसी भी मैन्युअली कोई अगर आप इमेज या लोगो का डिजाइन पिक करते हैं तो आप उसको इजीली जो है एडिट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अब आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आपने सिंपल इसी तरह के 2 लोगो क्रिएट करने हैं। एक आपने कैनवा एआई के थ्रू क्रिएट करना है और एक लोगो आपने मैन्युअली क्रिएट करना है। आपने कोई भी एक नीच, कोई भी कंपनी ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है, उससे रेलेवेंट आपने जो है पोस्ट वगैरह डिजाइन करनी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट्स कर सकते हैं। एक एक डिजाइन आपने बनाना है, एक डिजाइन बनाए, 2 बनाए, स्टोरी डिपेंड ऑन यू। आपने जो है जिस नंबर पे आपको क्लास का लिंक मिलता है उस नंबर पे आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है। फ्राइडे को जो है आपका जो है असाइनमेंट टेस्ट होगा। फुल वीक में हमने जितना भी पढ़ा होगा वो आपका जो है टेस्ट में इंक्लूड होगा और विद प्रैक्टिकल जो चीजें एक वीक में हम पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल जो है आपको टास्क दिया जाएगा जो कि आपने सबमिट करवाना होगा। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह कल की क्लास में फर्दर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और फर्दर जितने भी टूल्स हैं उनको हम साथ जो है लेके चलेंगे कि किस तरह कैनवा में हम फर्दर डिजाइन्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वन बाय वन एक एक को मैनुअली भी करेंगे और एआई के थ्रू भी करेंगे ताकि बहुत वे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो किस तरीके से हम इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है कल यही से क्लास कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।